दौलत है। आपकी पत्नी आपकी आज्ञाकारी है, ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आपका पति चरित्रवान है, ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है। नहीं, बहुत सारी दौलत आप इकट्ठी करके क्या कर लेंगे? पत्नी अलग जा रही है, पति अलग जा रहा है, बच्चे अलग जा रहे हैं, बहुत दौलत है किसी काम की? इसलिए आप बड़े संस्कारी लोग हैं। मुझे आप लोगों को कथा सुनाने में बड़ा आनंद आ रहा है, शायद आपको सुनने में भी आनंद आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। कल की कथा हम लोगों ने सुनी कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण कर लिया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरवर लियो उठा। कन्हैया से ब्रजवासियों ने कहा, लाला तो पे इतनी शक्ति कहां से आएगी? कौन सी शक्ति? अरे याद, तैने यहाँ गोवर्धन को उठा लियो एक उंगली से। कन्हैया बोले, लाला ये हमारी शक्ति ना है। फिर बोले, कछु माखन को बल बढ़ो, जो मक्खन चुरा के खाए थे ना, बाकी शक्ति आई। और कछु तुम सबन ने लाठी डंडा कंधे लगाए लगाए के सहायता कर दी, और राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को उठा लिया। वृंदावन में सरकार किसकी है पता है आपको? हाँ, इलेक्शन हो गया, वोट दिख पड़ गया रे, ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। इलेक्शन हो गया, वोट भी पड़ गए रे, बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। वहां सरकार किसकी है? वहां सारे लोग राधे राधे कहते फिरते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। दोनों हाथ उठा के, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। ओ श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। हरि बोल, जय हो। राज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पे, राज राधे का जलवा गाँव के हर रस्ते पे। चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता, बस भानु दुलारी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का,
बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम भी देखो है श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। बोलिए राधा रानी सरकार की। इसलिए व्रज के भक्त गाते हैं, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। भगवान कृष्ण भी राधा रानी के दीवाने हैं। हाँ, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं क्या मिले, हर जगह जहां मैं जाऊं राधा रानी का दर्शन। भक्तों, राधा रानी की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट पर मोर का पंख लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पता है आपको? भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, राम जी भी लगाते हैं, कृष्ण जी तो लगाते हैं। मोर पंख लगाने की क्या परंपरा है, क्यों लगाते हैं? कहते हैं वृंदावन में एक मोर था, वो रोज नंद भवन में आता और प्रेम से कहता कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो मोर कई वर्ष तक कृष्ण कृष्ण जपता रहा पर उसे कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन मोर रोने लगा। नारद जी वहां से निकले, क्यों भाई क्या हो गया? प्रभु मेरी उम्र बीतती जा रही है, कब से नंद आंगन में खड़ा होकर कृष्ण कृष्ण पुकारता हूं, अभी तक कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या अपराध हो गया मुझसे? नारद जी बोले तुम गलत पासवर्ड डाल रहे हो। क्यों? बोले कृष्ण कृष्ण जपोगे तो कभी नहीं मिलेंगे। तो क्या जपें? तब नारद जी ने कहा कि राधे राधे जप चले आएंगे, तुम कृष्ण कृष्ण छोड़ो और राधे राधे जप। मोर ने कहा ठीक है। अब तो मोर जपने लगा राधे 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 राधे। जैसे ही राधा नाम सुना भगवान श्री कृष्ण अंदर से दौड़े आए, मेरी प्रियतमा का नाम कौन इतने प्रेम से पुकार रहा, दौड़ करके आए। और जब आए तो मोर देखकर गदगद हो गया, वाह कन्हैया तुम्हारा नाम लिया तो वर्षों बीत गए, दर्शन नहीं हुआ, और राधा रानी का एक बार नाम लिया तो दौड़े चले आए। अब मोर नाचने लगा और वहां से भागा, दौड़ गया, बरसाने की तरफ भागा। बरसाने में राधा रानी एक सरोवर से पानी लेकर, घड़ा लेकर के सखियों के साथ जा रही थी। मोर सामने आ गया, राधा जी उस तरफ, मोर के इस तरफ कृष्ण। राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा, और मोर ने अलट पलट कर दोनों को देखा और नाचने लगा कि लो कृष्ण कृष्ण जपा तो ना कृष्ण मिले ना राधा, राधा राधा जपा तो राधा कृष्ण दोनों प्राप्त हो गए, नाचने लगा। अब ये राधा की कृष्ण से पहली मुलाकात थी होश संभालने के बाद। अब राधा जी को लगा कि कृष्ण का दर्शन हुआ है, पहले मिलन में मैं इन्हें क्या दे दूं, क्योंकि भेंट तो देना होती है ना कुछ पहले मिलन की। तो राधा जी को लगा क्या दूं, कुछ था नहीं। मोर नाचा था तो पंख गिर गए थे, तो राधा जी ने वो पंख मोर का उठाकर कृष्ण को दे दिया। कृष्ण को पहली बार राधा जी ने गिफ्ट में क्या दिया? मोर पंख। कृष्ण ने कहा कि ये राधा जी की दी निशानी है, इसे कहाँ रखूं? जेब में रखूंगा तो
नजर नहीं पड़ेगी, टूट जाएगा। इसलिए कन्हैया ने अपनी मुकुट पर मोर पंख लगा लिया। ये राधा रानी का चिन्ह है, दी हुई निशानी है। राधा प्रेम का प्रतीक है ये मोर पंख कृष्ण के लिए। अच्छा, मोर पंख का एक नाम होता है पक्ष। क्या नाम है? भगवान ने क्या धारण कर रखा है? पक्ष। इसलिए भगवान का एक नाम है पक्षधर। अच्छा, आपको क्या लगता है भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? बताओ, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? बस इसका जवाब दो, बोलो। ईश्वर पक्षपाती है या नहीं? हाँ, नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि भगवान पक्षपाती नहीं है, वो लोग अभी भगवान को जानते नहीं। भगवान जैसा पक्षपाती कोई हो ही नहीं सकता। भगवान सबसे बड़े पक्षपाती हैं। किसका पक्ष लेते हैं? जैसे माँ सदा अपने बच्चों का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। वो पक्षधर हैं, इसलिए मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पक्ष। भगवान का नाम है पक्षधर, क्योंकि वो पक्षपाती हैं। अच्छा, किसका पक्ष लिया? अब मैंने आरोप तो लगा दिया, मैं कृष्ण पर आरोप लगा रहा हूं कि ये पक्षपाती है। अब आरोप लगाए हो तो सिद्ध भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सिद्ध किए हो कोई आरोप काम नहीं करता। अब मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं, सिद्ध कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। कभी आपको सिद्ध करना पड़े तो आप कर सकें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मुझे जरूरत नहीं है प्रमाण पत्र की, बस आपकी तसल्ली के लिए बोल रहा हूं। मैं संतुष्ट हूं, मुझे पता है दिल से कि वो पक्षपाती है। मैं मरते समय एक भी नाम ले लूंगा ना, मैं जीवन भर पाप करूंगा, पर मैं मरते समय एक बार उस कन्हैया को याद कर लूंगा ना, तो वो एक नाम के बल पर मेरा पक्ष ले लेगा। अजामिल जैसों को तार दिया कि नहीं? हाँ? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान कितने बड़े पक्षपाती हैं इसका मैं सबूत दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अभिमन्यु को मार दिया गया। अभिमन्यु को मारने में सबसे बड़ा हाथ था दुर्योधन के जीजा जी का। दुर्योधन के जीजा जी का नाम था जयद्रथ। जयद्रथ ने, कहा जाता है कि जब अभिमन्यु मर गए तो अभिमन्यु के मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था जयद्रथ ने। ये बात जब अर्जुन को पता चली तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जयद्रथ कल के युद्ध में मैं तुम्हें मार डालूंगा, और यदि नहीं मार सका तो मैं चिता में जलकर समाप्त हो जाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली अकेले में। जब इस बात का पता कृष्ण को चला, भगवान दौड़े दौड़े आए, अर्जुन ये आपने क्या किया? अरे कोई प्रतिज्ञा ली थी तो सोच विचार कर लेनी थी ना, सोच समझ कर लेनी थी। जयद्रथ को मारना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, और कल के युद्ध में जयद्रथ युद्ध करने ही नहीं आया तो कैसे मार लोगे? तब तो तुम मारे जाओगे। हो सकता कल का युद्ध करने जयद्रथ आए ही, तब क्या कर लोगे तुम? अर्जुन बोले कन्हैया मैं कुछ नहीं जानता, कल मैं मर जाऊंगा, या तो उसे मारूंगा। अब आप जानो आपका काम। देखो भक्त ने प्रतिज्ञा ले ली, अब सौंप किसको दिया? भगवान को। अब आप जानो और आपका काम जाने। अर्जुन निश्चिंत होकर सो गए। रात भर कन्हैया सोए नहीं कि मेरे भक्त ने मुझ पर छोड़ा है तो मैं इसकी किस भांति रक्षा कर। दूसरा दिन हुआ, युद्ध का शंखनाद हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ, परंतु कौरवों की चालाकी, आज जयद्रथ को बहुत दूर रखा है युद्ध में। जहां अर्जुन था वहां से कोसों दूर, और बड़ी सिक्योरिटी थी, है ना, बड़ी सिक्योरिटी, कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। युद्ध का समय दोपहर हो गई, शाम हो गई, 3 बज गए। अब कन्हैया को लगा आज तो अर्जुन गया, सूर्य अस्त होते ही युद्ध विराम हो जाएगा और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा। तब भगवान ने क्या किया था पता है? तब भगवान ने दिन को ही रात कर दिया था। माया को बुलाया, माया आओ तुम्हारा काम है। क्या करें? बोले बादल बनकर जाओ और सूर्य को ऐसे ढक लो, ऐसे ढक लो कि लगे कि सूर्य अस्त हो गए। योग माया ने वैसा ही किया।
भगवान कृष्ण की सहायक है योग माया। भगवान को कुछ करना हो ना तो भगवान किसकी सहायता लेते हैं? योग माया। योग माया ने बादलों को बादल बन करके सूर्य को ऐसे, आपको भी कभी कभी दिन में ऐसा लगता है कि शाम हो गई रात हो गई, बादल जब भयंकर होते हैं तो अब लगा कौरवों को लगा कि सूर्य अस्त हो गया। अब क्योंकि उन्हें भी जल्दी थी कि कब अर्जुन मरे, कब इसकी प्रतिज्ञा पूरी हो, वो जल्दबाजी में भूल गए कि टाइम क्या है और सूर्य अस्त हो गया। तो उन्होंने शंखनाद कर दिया, क्योंकि सूर्य जब युद्ध होता था प्रारंभ तो शंख बजता था और आखिरी में शंख बज जाए तो युद्ध समझ लो विराम हो गया। अब शंख बज गया, कौरवों ने बजा दिया कि युद्ध विराम, क्योंकि सूर्य अस्त हो गए। चलो भाई अब अर्जुन मरेंगे। तो दुर्योधन ने जल्दी से लकड़ी इकट्ठी कर ली, चिता पे आग भी लगा दी, जल्दी आओ मरो। अब अर्जुन को भी लगा कि सूर्य सचमुच, ये बात केवल कृष्ण को पता थी कि अभी दिन बाकी है। अर्जुन को भी लगा कि सूर्य अस्त हो गया, मैं प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया। अब अर्जुन ने गांडीव रखा, भगवान को प्रणाम किया, मां कुंती को प्रणाम किया, भाई को प्रणाम किया, युधिष्ठिर को। अब मैं जा रहा हूं। सब हंस रहे हैं, कौरव लोग मर रहा, और यहाँ कन्हैया को प्रणाम कर रहे हैं अर्जुन, प्रभु अब मेरी जीवन लीला समाप्त हो रही है, मैं प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया, मैं मर रहा हूं। चल पड़े, अग्नि की ओर बढ़ने लगे, चिता की ओर अर्जुन बढ़ने लगे। तभी जयद्रथ जो अर्जुन से बहुत दूर था, वो जयद्रथ आया, अपनी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ आ गया। चलो मैं अर्जुन को मरता हुआ देखूं। मना किया लोगों ने पर माना नहीं, और जयद्रथ आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया, हंसने लगा। मुझे मारने चला था, खुद मर रहा। अर्जुन ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, चिता की ओर बढ़े। जयद्रथ खड़ा था, भगवान को लगा मेरा काम पूरा हो गया। तुरंत भगवान ने योग माया से कहा चलो योग माया काम पूरा, सूर्य भगवान को आने दो। बादल हटे, सूर्य की किरण आई। तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, अभी दिन 1 घंटे का बाकी है, 1 घंटा भी दिन है। आपको भ्रांति हुई है। अर्जुन उठा गांडीव, वो रहा तेरा गांडीव और ये रहा तेरा दुश्मन, बाण मार। अर्जुन ने बाण संभाला और बाण चढ़ाया धनुष पर, और भगवान ने कहा याद रखना ये जयद्रथ को जो मारेगा वो भी मर जाएगा, तुझे मरना ही पड़ेगा अर्जुन। अर्जुन ने कहा प्रभु इसका तोड़ क्या है? तब भगवान ने कहा कि जयद्रथ का सिर यदि इसके पिता की गोद में जाकर गिरे तो ये दोनों बाप बेटे मर जाएगा और मारने वाला बच जाएगा। और इसका पिता यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जंगल में फलानी जगह पे तप कर रहा है। अब अर्जुन ने बाण निकाला और साधा, और जो बाण मारा सिर कट गया और जाकर उसके पिता की गोद में जाकर गिरा, दोनों बाप बेटे मर गए और भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। ये महाभारत की चर्चा है। ये कथा क्या सिद्ध करती है? ये कथा सिद्ध करती है कि भगवान को भक्त के लिए दिन में रात करना पड़े तो भगवान दिन को रात भी कर सकता है। इतना बड़ा पक्षपाती है मेरा कन्हैया, वो भक्तों के पक्ष के लिए सब कुछ करने को हुआ पक्षपाती कि नहीं मेरा कन्हैया? हुए ना? तो भगवान पक्षधर हैं, पक्षपाती हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, बहुत बड़े पक्षपाती हैं। हाँ बस आप लोग उस कृष्ण की शरण में रहना, वो कभी ना कभी आपका भी पक्ष जरूर लेगा। वो कहेगा जरूर कि इन्होंने भागवत सुनी है इसलिए इनको अब भले धोखे से इनसे पाप हो गया हो, कुछ भी हो गया, पर इनसे पुण्य भी हुआ है, भागवत सुनी है, दान किया है, पुण्य किया, चलो इनको तार दो। जामिल ने एक नाम ले लिया मरते समय, भगवान ने बहाना बना लिया। हमारी माताएं भजन गाती हैं इसी पर, माताएं गाया करती हैं कि तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। आप लोग गाते हैं कि नहीं वाला? हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, सत्संग का करके बहाना शाम हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, विष का तो करके बहाना नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, क्या बहाना था? वीरों का करके बहाना नाथ हमको। हमने सुना है नाथ केवट को तारा, बहाना
नैया का करके वहाँ। हमारी माताएं बहुत प्यारा भजन गाती हैं, है ना? आप लोग गाते होंगे बहुत अच्छे से। हाँ, गाया करो। नाथ हमको भितारो, हमने सुना है नाथ प्रहलाद जी को तारा। बहाना खंबे का करके बहाना, हमने सुना है नाथ अहिल्या को तारा। पत्थर का करके बहाना, हमने सुना है नाथ अजामिल को तारा। नाम का लेके बहाना, हमने सुना है नाथ गणिका को तारा। गणिका एक वैश्या थी। हमने सोचिए वैश्याओं को भी वही गति जो साधुओं को, बस एक नाम निकल जाए मुंह से धोखे से कैसे भी। हमने सुना है नाथ गणिका को तारा, तोते का करके बहाना, शाम हमको भी था। बस भगवान बहाना ढूंढते हैं कि एक बहाना मिल जाए। बहुत प्यारा स्वभाव है भगवान का। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला रची है। आज भगवान ने नंद बाबा को वरुण देवता लेके चले गए, तब वरुण लोक से भगवान नंद बाबा को लेके आए, ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया और बाद में वृंदावन को वैकुंठ से ज्यादा अच्छा बताया ब्रजवासियों ने। ब्रजवासियों ने वैकुंठ का दर्शन किया। वृंदावन में आप कभी वृंदावन आइएगा, वृंदावन बड़ी अद्भुत जगह है, अद्भुत स्थान है। कई बार सिलीगुड़ी में लोग आपके दादा परदादा जब मर जाते हैं ना, तो उन दादा परदादाओं में जो धर्मात्मा हुआ करते हैं, जिनको कृष्ण से बहुत मोहब्बत हुआ करती है, वो लोग मरते सिलीगुड़ी में हैं पर मर के चले जाते हैं वृंदावन। और वो रंगनाथ जी का जो सोने का खंबा है ना, रंगनाथ जी में ना एक स्वर्ण का खंबा है, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, 70.5 फीट का है, बड़ा मोटा। वो ठीक रंगनाथ भगवान के सामने खंबा है सोने का। कहते हैं दुनिया भर के मरे हुए लोग उस खंबे में बैठ करके भगवान का दर्शन करते हैं और वहां ही रंगनाथ के मंदिर में ही तपस्या करते हैं। इसका मैं जीता जागता उदाहरण आपको बताता हूं। इस कथा के पहले अभी मैं भाटापारा में कथा सुना रहा था, छत्तीसगढ़ में। इस कथा के पहले 31 तारीख को वहां कथा पूरी हुई, 4 तारीख को यहां शुरू हुई। वो कथा टीवी पर भी थी, आप लोगों ने शायद देखा हो। वहां पर जो यजमान थे हमारे कथा कराने वाले, उन्होंने बताया कि हमारी बड़ी माँ का विवाह हुआ और वो आई, शादी होके आई घर पे, और वो कुछ कर रही थी। तभी अचानक मिट्टी का तेल, पहले मिट्टी के तेल का लालटेन हुआ करता था, डिब्बी हुआ करती थी, तो उनके शरीर पे कैसे हुई आग लग गई। उस समय उस लड़की की उम्र मात्र 13 साल की थी। पहले शादियां जल्दी हो जाती थी। 13 साल की लड़की जल गई। बैलगाड़ी में बिलासपुर रायपुर ले गए, पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, मर गई। मरने के 14 साल बाद वो स्त्री, उन्होंने वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में वहां के पंडा से कहा कि पंडा जी, यहाँ मंदिर में कहीं मेरे लिए स्थान बनवा दो, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। ये सच घटना है। इस घटना को देखने वाले अभी हैं लोग, ज्यादा पुरानी, 70 साल पुरानी घटना है। पंडा ने कहा कि रंगनाथ मंदिर में किसी और की जगह नहीं है, केवल भगवान की। तो फिर उसने कहा कि मैं जहां की हूं वहां मुझे भिजवाओ। तो उस सोचिए मरी हुई स्त्री ने अपना पूरा पता बताया, लेटर, मैं यहाँ की हूँ, मेरे पति ये, मेरी जेठानी ये, मेरा ये। और वो सती जी का मंदिर आज गांव के लोगों ने वहां पे बनवाया। बड़े चमत्कार हुए वहां पे, आज भी देखने को मिलते हैं।
मैं केवल ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मृत्यु के बाद ये जैसे मेरा प्रेम भगवान से है, आपका प्रेम भगवान से, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे भगवान भजन करने का अवसर देंगे उस योनि में भी, प्रेत योनि में भी, मतलब आप हवा रहेंगे उस टाइम पे, भगवान की सानिध्यता प्राप्त होगी। जो समय बचा है वो भक्ति करके गुजरेगा, फिर मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ऐसे कितने उदाहरण मैंने देखे। वो हैं, आज भी उनका मंदिर बनाया है, दादी सती उनको कहते हैं, और वहां मंदिर बना है। उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि जयपुर से मेरी मूर्ति लाओ। फिर एक महिला के शरीर पे आया करती थी और वो बताती थी कि मेरा मंदिर यहाँ बनाओ, और मैं वहां मूर्ति देख के आई हूँ। तुम जयपुर गए तो लोगों ने मूर्ति ले आई, और पैसा भी उसी ने चुकाया, किसी को पैसे भी लगाने नहीं पड़े। मूर्ति वाले ने कहा एक लड़की आई थी, पैसा दे के चली गई। अर्थात ये चमत्कार छोटे छोटे हम देखने को प्राप्त होता है। यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो आज भी सब कुछ पॉसिबल है। ये सारी चीजें आज की हैं लगभग, आप भी जाके देख सकते हैं। तो भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी न किसी योनि में, हम वृंदावन में, हम जब अयोध्या में पढ़ते थे ना, तो सरयू के किनारे एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। तो उस माँ ने आंगन की झाड़ू लगा रही थी, तो उसने देखा कि आंगन में किनारे एक अजगर बैठा है। बूढ़ी माँ डर गई, उसने सपेरे को फोन लगाया, भैया आओ, ये सांप बैठा है। सपेरे ने कह दिया मैं कल आऊंगा। जब वो रात को सोई ना, तो अजगर ने सपने में कहा, अरे माँ मुझे क्यों सफेरे के हाथ दे रही है? तुझे धन चाहिए तो जहां मैं बैठा हूं वहां हाथ डाल देना, तुझे धन मिलेगा। मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। सरयू के किनारे अयोध्या का वास, मुझे सफेरा पकड़ेगा तो ले जाएगा, कहां कहां नचाएगा, मुझे भजन करने दे। सपने में जब कहा तो बूढ़ी माँ ने वहां हाथ डाला, उसे सोने के सिक्के मिले, उसने मिट्टी और डाल दी। अर्थात वृंदावन में, अयोध्या में, हरिद्वार में आज जितने पेड़ पौधे जीव जंतु है ना, ये सारे कोई ना कोई संत हैं, उस योनि में, उस रूप में भगवान की तपस्या कर रहे हैं। मैं आपकी लाज जाने नहीं दूंगा, आपका नमक खाया है, आप हमारे राजा हो। राजा की इज्जत प्रजा की इज्जत, और प्रजा की इज्जत राजा की इज्जत। मैं हीरे की पहचान कर सकता हूं। राजा बोले अब तुम क्यों मजाक उड़वा रहे हो? बड़े बड़े जौहरी आंख वाले तो पहचान नहीं सके, तुम तो अंधे हो, तुम क्या पहचानो? अंधा बोला आप विश्वास तो कर लीजिए एक बार। ठीक है, विश्वास किया। उस अंधे ने दोनों हीरों को हाथ में उठाया, और उठाते ही पहले तो धूप में रखा हीरों को, आधा घंटे तक धूप में रहने दिया, और उठाने के बाद कहा राजा साहब ये असली है, ये नकली है। अब जिसने शर्त लगाई थी, जिसके हीरे थे, वो दंग रह गया, ये सच बोल रहा है, ये अंधा है पर इसको हीरे की परख कैसे है? सारे लोग स्तब्ध रह गए। राजा बोला भाई आप कैसे कह सकते हैं कि असली और ये नकली है? तब उस अंधे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, राजा साहब जो हीरा होता है ना, उस हीरे को मैंने धूप पे रखा, धूप में जो गर्म हो गया वो पत्थर था, और जो धूप में ठंडा रहा बस वही तो असली हीरा था। अर्थात जो असली हीरा होता है वो धूप में गर्म, और जो पत्थर होता है वो धूप में गर्म होता है। ये पहचान है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कई लोगों को आपने देखा होगा बात बात पे गर्म हो जाते हैं, गर्म, गुस्सा, मुंह फूल जाता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप असली हीरा हैं या नकली हीरा है? असली हीरा वो है जो धूप में गर्म नहीं होता, अर्थात जो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को ठंडा रखे, वही असली हीरा है। और जो बात बात में गुस्सा दिखाए, बात बात में चिड़चिड़ाए, और वो ये कौन है? नकली है, गर्म हो रहा है। आप अपने आप को बताइए असली है या नकली है? यदि बात बात पे गर्म हो रहे हैं आप, तो मैं कह सकता हूं दावे से कि आप पत्थर हैं। और यदि आपने उस दिन कहा था 20 गालियां सुन ली, विषम परिस्थितियां, आपको कोई गाली दे रहा हो और उस हाल में भी आप ठंडे हैं, आपका दिमाग ठंडा है, आप असली हीरा है भक्तों, असली हीरा। बताइए, अपना परिचय दीजिए, असली है? गोल गोल असली है? आपको गुस्सा नहीं आता? आप विषम परिस्थितियों में भी समुद्र अपनी गंभीरता कभी नहीं छोड़ता, हमें भी अपनी गंभीरता नहीं छोड़नी चाहिए। बंसी बांस की बनती है। बंसी एक दिन अपना दर्द रो रही थी,
बंसी कह रही थी। किसी ने कहा बंसी तूने इतना मीठा बोला क्यों? भगवान ने तुझे हाथ में थाम लिया क्यों? बंसी ने कहा कि दुनिया वालों ने मुझ पे 7 छेद कर दिए, फिर भी मैंने आज तक किसी को गाली, मैंने किसी का बुरा जब भी बोली हूं तो कड़वा नहीं मीठा बोलती हूं। जिन्होंने मुझ पर छेद किया है, जब मैं बोलती हूं तो उनको भी नचा देती हूं, मैं मधुर बोलती हूं। इसलिए गोविंद मुझे अपने हाथ में धारण करते हैं। जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। देखो तो जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब श्याम रंग पर है दुनिया मर जाती है। काला होकर भी इतना सुंदर कोई है ना संसार में तो केवल कन्हैया। बिहारी जी काले, जगन्नाथ जी काले, द्वारिकाधीश काले, रंगनाथ जी काले, तिरुपति बालाजी काले, कौन गोरा है? काले थे कन्हैया पर गोरी राधा काले कृष्ण पर मरती थी। तुम काले होकर भी पागल कर जाते हो। गोपियां बंसी से कह रही हैं तुमने कौन सा पुण्य किया है? कहा बंसी ने मैं मधुर बोलती हूं। आज से आप संकल्प लीजिए कि सदा क्या बोलेंगे? मीठा बोलेंगे। यदि आप कड़वा बोलेंगे ना तो अगले जन्म में भगवान क्या करेगा? कैंची उठाएगा और आपकी जिह्वा को बीच से काट देगा और मेंढक बना के भेज देगा। फिर करते रहना टर टर। बढ़िया जिह्वा दी तब तुमने मीठा मीठा बोला नहीं, कड़वा बोलते रहे। भगवान बोले तुम मेंढक बनाने लायक हो तो जाओ टर्राते रहना। कई लोग टर्राते रहते ना, सीधी बात ही नहीं करते कोई। ये सारे लोग मेंढक बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो टर्रा के बात करते हैं ना, कई लोगों की टोन होती है ना टर्राने की, ये सब मेंढक बनने की तैयारी कर रहे हैं। बरसाती मेंढक। एक बार सुई तो रात को आपको आवाज आने लगेगी टर 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 टर। ये सब सिलीगुड़ी के थे पहले, आज सिलीगुड़ी में मेंढक बने घूम रहे हैं। आप मत बन जाना, मैं आपसे गुजारिश प्रार्थना कर रहा हूं, है ना। गोपियों ने भगवान से कहा प्रभु आपने हमें पुकारा, हम चली गई, अब आपको छोड़कर हम कहीं जा नहीं सकती, हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले ठीक है स्वीकार कर लेते हैं, पर एक धर्म की बात तुम्हें बता देते हैं। तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो, अपने पुत्रों को छोड़कर आई हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ पति की सेवा करना, नारी का परम धर्म होता है पति की सेवा करना। भगवान ने गोपियों से कहा पति भगवान होता है, तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा। मैया जी आपके पति कितने हैं? हाँ मजाक नहीं कर रहे, कितने हैं? जिनका एक है हाथ उठाओ, जिनके एक है हाथ उठाओ। एक वाले हाथ उठा सकते हैं, जिनके दो हैं वो हाथ उठाएं। हाँ पति कितने हैं आपके? आपको नहीं पता, हम बताएंगे। आप कंफ्यूज हैं अभी तक, आप श्योर नहीं हैं, हम बताएंगे। एक पति वो है। अच्छा भगवान ने अधिक चीजें, आंख कितनी है? कान, हाथ, पांव, अंदर किडनियां। पति भी दो। एक पति वो है जिसने मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर डाला, मंडप में फेरे लिए, वो आपका एक पति है, वो पति है। उस पति के पहले भी आपका ऑलरेडी एक पति था, उस पति का नाम है आप और हम गाते हैं। आओ मेरे साथ गाओ। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति,
स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलाऊं दयामय, किस विधि मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं गोमती। ओम जय जगदीश। ये आरती आप गाती हो ना, ये लाइन गाती हो कि छोड़ देती हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। ये बहुत आरती सब गाते हैं, याद नहीं, पर फॉलो कोई नहीं करना चाहता। हम सबके दो पति हैं, अर्थात स्त्री का एक पति वो है जो मांग भरता है, एक पति, अच्छा वो पति जो मांग भरने वाला है वो तन का पति है, और आपके प्राणों का, आपके मन का तो परमात्मा ही पति था और दूसरा कोई था भी नहीं, वही है आप सबका पति। इसलिए जब आपका पति, जिन माओ का, जिन बहनों का पति शहीद हो जाता है बॉर्डर में लड़ते लड़ते, वो वीरांगनाएं रोती हैं कि मेरा पति मर गया, मेरे पति मर गए ना। आप रोया ना करो। हमारे देश की नारी कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस नारी का पति कौन है? जिसका पति मरेगा वो वैधव्य को प्राप्त होगी। पर इसने तो गोविंद को पति बनाया है, मरने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। मीराबाई ने कहा ना कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जाए। कृष्ण को अपना पति बनाया, मरने का सवाल ही खड़ा नहीं। उसके नाम की मांग भरी, जिसके नाम की मांग कभी पहुंचनी नहीं पड़ेगी। उसके नाम का मंगल सूत्र पहना, जिसके नाम का कभी उतारना नहीं पड़ेगा। उसके नाम की चूड़ियां पहनी, जिसके नाम की कभी तोड़नी नहीं पड़ेगी। तो स्त्री के दो पति होते हैं, एक ये पति, ये बिगड़ जाए तो दूसरा जिंदाबाद। ये ना सुने तो उसके दरवाजे दस्तक दे दीजिएगा, वो जरूर सुनेगा। अच्छा, ये तो रही स्त्रियों की बात। अब पुरुषों से बात करते हैं। आप पुरुष हो या स्त्री हो? जितने पुरुष बैठे हैं वो जवाब देंगे। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं? क्या हैं आप? पुरुष हैं। पुरुष हैं ये। हम लोग पढ़ाई जो करते हैं उसमें यही लिखा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हम लोग पुरुष मानते हैं अपने आप को, बट याद रखिएगा जितने यहां पुरुष बैठे हैं, हम पुरुष नहीं हैं। हम सभी के भीतर एक स्त्री है। जिस स्त्री की बदौलत आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो स्त्री का नाम है आत्मा। आत्मा पुरुष है या स्त्री है? बस ये बताओ, आत्मा क्या है? आत्मा पुरुष, आत्मा होता है या होती है? बोलो। आत्मा होता नहीं है, होती है। यदि आत्मा होती है तो स्त्री हो गई। बुद्धि होता है या होती है? बुद्धि स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्री है, आत्मा स्त्री है। अब सोचिए, इसलिए तो कहा है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। याद रखना, हम सभी की आत्मा का पति परमात्मा है, इसलिए हम सबका पति है वो। हम सबका पति, और हम कौन है? हम सब स्त्री हैं। इस भाव से हम सब गोपी हैं। पुरुष भी गोपी है और स्त्री भी, क्योंकि आत्मा का नाम गोपी है। आत्मा का नाम क्या है? इसलिए भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। गोपी मीन्स पुरुष और स्त्री दोनों आ गए। गोपी भाव है। तो भगवान कह रहे हैं देवियों अपने अपने पति को छोड़कर आई हो, जाओ। अच्छा, स्त्री का धर्म है कि वो पति की सेवा कभी ना छोड़े। स्त्रियों के लिए पति क्या होता है? स्त्रियों के लिए पति क्या होता है? बोलो जोर से, क्या होता है मैया? परमेश्वर। अच्छा नहीं लग रहा है कहने? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पति भगवान होता है। अच्छा, पति भगवान है तो क्या कभी भगवान से जवान लड़ाई जाती है? यदि पति भगवान है तो क्या भगवान से जवान लड़ाई जाती है? पति भगवान है तो भगवान की आज्ञा का सीधा पालन किया जाता है। चलिए, ये तो हुई स्त्रियों की बात। स्त्री को चाहिए कि वो पति को अर्थात पुरुष को भगवान माने, पति को भगवान माने। पुरुष का भी धर्म है कि वो स्त्री को देवी माने। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, आदर होता है, उस घर की नारी, जिस घर की नारी खुश प्रसन्न रहती है, हंसती मुस्कुराती रहती है, उस घर में लक्ष्मी माँ का, अन्नपूर्णा का वास होता है, सुख समृद्धि का वास होता है। कभी भी नारी का अपमान पुरुष के द्वारा नहीं होना चाहिए।
हमेशा नारी का, कुछ पुरुष होते हैं वो नारी को अपने पांव की जूती समझते हैं, कुछ पुरुष होते हैं जो नारी को, महिला को अपने पांव की, तुम हमारे पांव की जूती हो। याद रखना, जो पुरुष इस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं, विचारधारा रखते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि नारी पांव की जूती नहीं होती, आप गलत हैं यहाँ पे। नारी पांव की जूती नहीं है, नारी सिर की पगड़ी है जो आपके वंश को आगे बढ़ाती है, आपकी लोक लाज की मर्यादा का ख्याल रखती है और आपकी नाक, आपका सिर कभी झुकने नहीं देती। ये वो नारी है जिसने आपके पुत्र को अपने गर्भ में स्थान दिया, आपका वंश। सोचिए, बेटा जब पैदा होता है तो बेटा पैदा होते ही नाम बाप का पाता है, पर पैदा किसने किया? माँ ने पैदा किया, वो बाप का बन जाता है। सरनेम किसका मिलेगा? बाप का मिलेगा। माँ का क्या है उसके पास? माँ ने पैदा किया, बड़ा कर दिया, बाद में पिता उसको अपने ढंग से चलाता था। स्त्री कम नहीं है पुरुष से, पुरुष कम नहीं है स्त्री से, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? साइकिल में 2 पहिए होते हैं, जितना पीछे का पहिया महत्व रखता है उतना ही आगे का पहिया महत्व रखता है। स्त्री पुरुष साइकिल के, गृहस्थी के 2 पहिए हैं, इनमें कौन कम है कौन ज्यादा है मैं कंपेयर नहीं कर सकता, दोनों अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि नारी का आदर करे, नारी को चाहिए कि पुरुष का सम्मान करे। हाँ, गृहस्थ जीवन में कभी खटापटी हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक सावधानी आपको रखनी होगी, जब कभी पुरुष कुछ कहा करे तो स्त्री को चुप रहना चाहिए, सहनशीलता बढ़ाओ, जमाने की मत सुनो, कम से कम अपनों की तो सुनना सीख लो। हम नहीं कहते तुम पड़ोसियों की सुनो, कम से कम अपनों की। याद रखना, अपनों की नहीं सुनेंगे ना तो आपके रिश्ते चकनाचूर हो जाएंगे, समेटना चाहोगे समेटेंगे नहीं। बाल्टी कुएं में उतरती है ना तो झुकती है तो भर के आती है। कई बार गृहस्थी में देखा गया है मैया जी, मेरी गलती नहीं होती फिर भी मुझे सॉरी बोलना पड़ता है। ये आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा, कई बार आपकी गलती नहीं होती फिर भी आपको सॉरी कहना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है, कभी पति से, कभी ससुर से, कभी सास से, कभी जेठानी से, कभी किसी से। गलती आपने बिल्कुल नहीं की, आप बिल्कुल कंफर्म है, फिर भी सॉरी बोलना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब आप सॉरी नहीं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं थोड़ी गलत हूं, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अरे भाई, आप सॉरी बोलिए। यदि आपके सॉरी बोलने से आपके रिश्ते बच रहे हैं तो सॉरी बोलकर आप रिश्तों को बचाइए, अकड़ मत दिखाइए, रिश्ते टूट जाएंगे। और ये एक बार टूटे तो जुड़ेंगे तो सही पर गांठ पड़ जाएगी। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमियों से टूटते हैं। रिश्तों में कभी गलतफहमियां मत आने दीजिएगा। सास बहू की लड़ाई हो ठीक है, पति पत्नी की लड़ाई हो ठीक है, झगड़ा करिए, लड़ाई करिए, होता है सबके घर पे, परंतु बोलचाल बंद मत करिए। यदि आपने बोलचाल बंद कर दिया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर आपकी दूरियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। कई बार पति पत्नी झगड़ा करते हैं और झगड़ा करके बोलचाल बंद कर देते हैं, आपस में बोलते नहीं है। झगड़ा हुआ ठीक है, पर एक जन तो छोटा बन जाओ भाई, दोनों बड़े बनोगे कैसे काम चलेगा? एक छोटे बन जाओ, एक सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक, चलो जीवन आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी समझदारी जिन गृहस्थों के अंदर होती है उनके घरों में कभी झगड़े नहीं होते, मात्र थोड़ी सी समझदारी। और याद रखना मेरी माँ, यदि आप यूं ही झगड़ा करते गए, करते गए तो आपके झगड़े का फायदा कौन उठाएगा? आपके झगड़ों का फायदा जमाना उठाएगा। कौन उठाएगा? जमाना। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। आप लोग ना अपना दुख पड़ोसियों के घर जाके बोलते हैं, मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरी जिठानी ऐसी, मेरी ननद ऐसी। आप रो रो के बोलती हैं, मेरी सास, मेरी जिठानी, मेरी भौजाई, मेरी बहू, मेरी ऐसी। वो पड़ोसन भी रो रो के सुनती, अच्छा तेरी ऐसी है बहू सास, वो भी रोती, आप भी रोती हो, दोनों गले लगे। ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया आपसे आपका दुख सुनती है रो रो करके, और आपके जाने के बाद हंस हंस करके दुनिया को बताती है कि इसके घर में ये चल रहा है। रो रो कर दुनिया सुनती है आपसे और हंस हंस कर जमाने में बताती है। इसलिए अपने घर का दुख कभी किसी और के घर जाकर रोइए मत, ये अच्छी गृहस्थियों के लक्षण नहीं है। आप पति पत्नी का झगड़ा हुआ है तो आप अपने झगड़े को केवल अपने तक सीमित रखिए। सास बहू का झगड़ा हुआ है, घर की बात बाहर मत जाने दीजिए। दूसरों को क्या फर्क पड़ता है कि आप लड़ो, प्यार से रहो, झगड़ा क्या फर्क, क्या पड़ी दुनिया को? बताइए, आप मत बताइए किसी को अपने झगड़े की बात।
कई बार तो रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं। एक सास मेरे पास आई और जब भी वो आए अपने बहू की निंदा करे, अब मेरी महाराज मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी। मैंने कहा कि मैं ये एक काम किया करो, आप में से भी जिनके घर में सास बहू का झगड़ा ज्यादा है ना, वो मेरी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुने। यहाँ जितनी सासें बैठी हैं पहले वो सुने, बहुओं को बाद में सुनाऊंगा। यहाँ जितनी सासें बैठी हैं पहले आप सुनो। आप जब पड़ोसन के घर जाया करो ना, तो अपनी बहू की ढेर सारी तारीफ किया करो। मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू दे, बहुत सेवा करती है, पांव दबाती है, रोबोड़ी और बादाम का हलवा खिलाती है, भले वो तुम्हें बासी रोटी खिलाए, पर तारीफ करो। अब आगे सुनना, जब आप पड़ोसन के घर, रिश्तेदारों के घर अपनी बहू की तारीफ करोगे और कभी आपकी बहू पड़ोस में जाएगी, तब वो पड़ोसन कहेगी तेरी सास आई थी और तेरी बड़ी तारीफ कर रही थी, तेरी बड़ी तारीफ कर रही थी, तब आप अंदर से पानी पानी हो जाएंगी कि राम राम, जिस सास को मैं नमक रोटी खिलाती थी वो जमाने में ये कहती है कि मेरी बहू हलवा पूरी खिलाती है। वो बहू यदि थोड़ी भी अक्ल होगी उसके अंदर, तो आपके इस व्यवहार से वो बड़ी प्रभावित होगी कि जिसके लिए मैंने गड्ढा खोदा वो मेरे रास्तों में फूल बिछाए बैठे। इससे आपके रिश्ते क्या होंगे? मजबूत होंगे, टूटने की गुंजाइश सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। यही बात बहू करे। आपकी सास भले नमक तौल कर देती हो आपको, परंतु आप जमाने में जाओ तो अपनी सास की तारीफ करो। और वैसे भी बुराई करती हो तो फायदा क्या है उसका? क्या फायदा है उससे? आप देखिए मेरी मां, कांटा जो होता है ना पांव में लग जाए तो दर्द भी देता है, पर दर्द देता है कांटा, पर दूसरे कांटे से उसी कांटों को निकाल दिया जाए तो दर्द हल्का भी होता है। जो कांटा दर्द देता है वो कांटा, जिसमें अच्छाई है उसमें बुराई होगी ही होगी, और जिसमें बुराई है उसमें कोई ना कोई अच्छाई। सास अच्छी है तो बुरी भी होगी, बहू अच्छी है तो बुरी भी होगी। मैं किसी के लिए अच्छा हूं तो मैं किसी के लिए बुरा हूं। रावण किसी के लिए बुरा था तो किसी के लिए अच्छा भी तो था। रावण अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रजा के लिए अच्छा रहा होगा, जमाने के लिए भरा बुरा रहा होगा। तो पत्थर भी अच्छा और बुरा होता है। पत्थर किसी को खोपड़ी में मार दो सिर फूट जाएगा, पर पत्थर से पत्थर घिसोगे तो आग भी प्रकट होगी, जो आपकी सर्दी गर्मी दूर कर सकती है, रोटी बनने में आग सहायक है। ये सब अच्छाई बुराई सब जगह है। इस संसार में कोई सी ऐसी चीज नहीं है जो अच्छाई अच्छी है तो बुरी ना हो। ये देखो टाइल कितनी बढ़िया है, आप महंगे से महंगा मार्बल घर पे लगवाते हैं, टाइल्स घर पे लगवाते हैं, बहुत महंगी सी महंगी, बहुत अच्छी लगती है, पर कभी कभी इसी टाइल्स में कोई फिसल जाए और उसके हाथ पांव टूट जाए तो क्या बोलता है? खराब है, इतनी महंगी लगवाई है, पांव टूट गए। तो जो अच्छी थी वो बुरी बन गई। कौन सी चीज कब अच्छी हो जाए, किसके लिए अच्छी हो जाए, कौन सी चीज कब बुरी हो जाए, किसके लिए बुरी हो जाए, कौन जानता है? सास बहुत अच्छी है, आप जमाने से कहा करो मेरी सास बहुत अच्छी है, वो मेरी माँ है। कोई बात नहीं, आपकी सास आपको डांटती है, कुछ करती है, माँ समझ के माफ करो, माँ है तुम्हारी, माँ है वो, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों में ध्यान दोगे ना गृहस्थ जीवन में तो अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाओगे। घर टेंशन में चलेगा, और टेंशन जिस घर में होती है ना वो घर नर्क हो जाता है, नर्क। पैसों से ज्यादा परिवार में प्रेम की जरूरत होती है। सोचिए कि आप जिठानी देवरानी हैं, दो भाई हैं, आपके पति दो भाई हैं। सोचिए वो घर कैसा होगा सिलीगुड़ी में जब आप अपनी देवरानी के बच्चों के लिए शॉपिंग करें, जब आप अपनी देवरानी के लिए मॉल जाएं और मॉल में साड़ी पसंद करें, किसके लिए? देवरानी के लिए, और देवरानी के बच्चों के लिए कपड़े पसंद करें। और वो देवरानी जब जाए मॉल तो अपनी जेठानी के लिए पसंद करे साड़ी, और जेठानी के बच्चों के लिए पसंद करे। बेटा जाए तो पिता के लिए कपड़े पसंद करे, पिता जाए तो बेटे के लिए कपड़ा पसंद करे, छोटा भाई जाए तो बड़े भाई के लिए कपड़ा पसंद करे, बड़ा भाई जाए तो छोटे भाई के लिए कपड़ा पसंद करे। सोचिए वो घर घर होगा या स्वर्ग होगा जहां लोग एक दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में ना सोचा जाए, अगर दूसरों के बारे में सोचा जाए। आप 4 सदस्य हैं घर में, 6 सदस्य हैं घर में, यदि आप अपने बारे में ना सोच के सामने वाले के बारे में सोचे, और सामने वाला भी अपने बारे में ना सोच के आपके बारे में सोचे, तो सोचिए आपके घर का प्रेम कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, घर क्या है। याद रखना मेरी माँ, घर में सोना चांदी फिट कराने से, घर को लग्जरी बनाने से घर घर नहीं होता। जिस घर में प्रेम होता है परस्पर, वही घर घर होता है, वही स्वर्ग होता है। भले वो खपड़ों का मकान हो। खपड़ा जानते हैं? खप्पड़। आपके घर पे खप्पड़ हो लेकिन प्रेम हो तो वो स्वर्ग है, और आपका लग्जरी हो, सोने चांदी के महल हो, और आपके घर में परस्पर प्रेम नहीं है तो वो घर नरक है। पति पत्नी का ख्याल रखे, पति पत्नी के बारे में सोचे, पत्नी पति के बारे में सोचे, एक दूसरे से बड़ा प्रेम करे, निष्काम निष्कपट निश्चल प्रेम हो परस्पर। राम का जैसे सीता से था, सीता का जैसे राम से था। पत्नी बनो तो सीता का चरित्र जरूर पढ़ना, पति बनो तो राम का चरित्र जरूर पढ़ना। माँ बनो
तो कौशल्या का चरित्र जरूर पढ़ना, पिता बनो तो दशरथ जी का चरित्र जरूर पढ़ना, किसी की सेवा करने का मन जागे तो लक्ष्मण का चरित्र जरूर पढ़ना, सेवा भाव जागे तो हनुमान जी का चरित्र जरूर पढ़ना। हाँ, किसी से आप दुश्मनी निभा रहे हैं तो एक बार रावण का चरित्र जरूर पढ़ के देखिए। रावण भी बुरा नहीं था, रावण बहुत अच्छा था। रावण के घर में सीता माँ 11 महीने 18 दिन रही हैं। रावण के अशोक वाटिका में सीता जी रही। जब राम जी ने रावण को मारा तो राम ने रावण को मार दिया, ये तो राम का पौरुष था। पर राम सीता को जब लाए लंका से, अग्नि परीक्षा ली, उस अग्नि परीक्षा में सीता मां पवित्र थी या अपवित्र थी? क्या सीता के चरित्र पर रावण ने दाग लगाया? नहीं ना। सोचिए कि तब का रावण सीता पराई नारी घर पे थी पर उसको स्पर्श नहीं किया। पहले की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, आज की सीता गली में सुरक्षित नहीं है, घर पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं है, और की क्या कहें, आज की सीता तो मम्मी के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। माँ बाप उसे गर्भ से निकाल कर फेंक देते हैं। कहते हो तब का रावण बुरा था, तब का रावण नहीं, आज का रावण ज्यादा बुरा है। तब के रावण के घर से सीता सुरक्षित आती थी, आज के रावण तो हाँ, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, घर घर में अब रावण बैठे इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण जन्म ले रहे हैं। हाँ, क्या करें हम। रावण वो रावण खतरनाक नहीं था, आज के रावण खतरनाक है। जो बहन बेटियों को गंदी निगाहों से देखते हैं वो रावण ज्यादा खतरनाक है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है ना। हम अच्छा बताइए, पहले के लोग कम कमाई करते थे, कम खाते थे, परंतु बहुत सुखी थे। आज के लोग ज्यादा इनकम कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है बताओ, कारण आप बताओ। क्योंकि पहले के घर कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। आजकल के घर पक्के हैं पर रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं, इसलिए आज का आदमी ज्यादा दुखी है, तब का आदमी ज्यादा सुखी था। आज रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। आज पुरुष पत्नी को महत्व नहीं देता, आज पिता पुत्र को समय नहीं देता। हाँ, पहले के रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। पहले के रिश्ते इतने मजबूत हुआ करते थे कि रावण ने सीता को चुरा लिया। राम जी जंगल में अकेले थे, बंदर भालुओं की सेना बनाई। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है, मैं कहता हूं प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है, जो राम ने अपनी पत्नी के सम्मान वापस लाने के लिए, दिलाने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण करा दिया। ये प्रेम की निशानी राम सेतु। पति को पत्नी से क्या होना चाहिए? जिस घर में प्रेम होता, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू होती है मेरी माँ, पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। जब आप पूरा परिवार संगठित होकर रहते हैं ना, तो आप हर बुराई का सामना कर लेते हैं, हर दुख को भगा देते हैं। जब आप ही बिखर जाते हैं तो आप टूटी झाड़ू की तरफ खुद दुख का कारण बन जाते हैं, टेंशन चिंता का कारण बन जाते हैं। आप बिखरिए मत, टूटिए मत, संगठित रहिए। हाँ, कोई गलती यदि मेरे से होगी, चलिए मैं कथा सुना रहा हूं आपको। यदि 7 दिन मैंने अच्छी 1000 बात